जुलाई का महीना था। सुबह हो गई थी। गांव में चारों तरफ हरियाली और पानी ही पानी था। रोज की तरह हीरा राम के घर से तेज आवाज आ रही थी। अरे ओ जीरा, उठ जा। कब तक सोएगा नालायक? बस खाता है, हगता है और सोता है। जीरा और उसकी पत्नी राधा उठकर जाते हैं। ये सारी जगह जमीन मेरी है, ये खेत खलिहान सब मेरे हैं। अगर मेरी दया तेरे ऊपर ना होती तो तू नालायक आज गांव गांव घूमकर भीख मांग रहा होता। हीरा राम रोज जीरा को ताने मारता था। वह कभी अपने बड़े भाई की बातों का जवाब नहीं देता था। बड़े भाई ने ही उसको पाला पोसा था। हीरा की पत्नी कोकिला, वह भी दिन भर ताने मारती थी। सुनो जी, इस नालायक से बोलो कि जानवरों का गोबर साफ करे, नहीं तो बारिश आने वाली है। सारा गोबर घर में फैल जाएगा। यह काम चोर दिन भर खाता है, कोई काम नहीं करता है। सुन लिया ना जी राजा, अब काम पर लग जा, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। जीरा घर से बाहर निकल जाता है। उसका दिल भारी था, वह बहुत उदास था। फिर भी वह सोचता है, भाई ने ही तो पाला है, उनका हक है डांटने का। बारिश तेज हो गई थी, पूरे गांव में बारिश होने लगी। हीरा खेत पर जा रहा था, उससे पहले जीरा से बोलता है। सुन जीरा, मैं खेत पे जा रहा हूँ। अगर नदी का पानी घर तक आ जाता है तो मवेशी और अनाज को बचा लेना और सारे काम खत्म करके रखना। यह कहकर हीरा अपने खेत चला जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। जीरा काम करके थक गया था और बारिश में भीग भी चुका था। उसे ठंड लग रही थी। हीरा राम घर आता है, देखता है कि घर का काम बाकी है। अरे ओ जीरा, बहरे इंसान, तुझे सुनाई नहीं देता? मैंने तुझसे क्या कहा था कि घर का सारा काम खत्म करके रखना, लेकिन अभी तक तूने घर का काम खत्म नहीं किया है, कामचोर। जीरा सारी बातें चुपचाप सुनता है और मन ही मन दुखी होता है। सुनो जी, इस कामचोर को घर से निकाल दो। ये लोग यहाँ रहने के लायक नहीं हैं। नहीं भैया, ऐसा मत करो। हम लोग कहाँ जाएंगे? आपकी सिवाय हमारा इस दुनिया में कौन है? हम पर रहम करो, हमें घर से मत निकालो भैया, रहम करो हम पर। नहीं रे कामचोर, तुझे तो घर से निकालना ही होगा आज, और इसी वक्त, इसी बारिश में तू मेरे घर से निकल जा यहाँ से। जीरा को घर से निकाल दिया जाता है। वह बारिश में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गांव में लोगों से मदद मांगता है। उसकी कोई मदद नहीं करता। जीरा मन ही मन सोचता है, मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मेरे बच्चों को मिल रही है। जीरा को एक टूटी झोपड़ी दिखाई देती है जो नदी के किनारे रहती है। राधा, बारिश तेज हो रही है, बच्चा बीमार हो जाएगा। चलो उस झोपड़ी में चलते हैं, आज की रात वहीं गुजारेंगे। सभी लोग झोपड़ी में चले जाते हैं। राधा और बच्चों को भूख लगी होती है। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे उनके साथ क्या हुआ है। जीरा बारिश में भोजन की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कोई गांव वाला उसे कुछ नहीं देता है। जीरा को कचरे में कुछ अमरूद मिलते हैं, जिसके आधे हिस्से को चिड़ियों ने खाया था। जीरा वही अमरूद घर लाता है। वह रात जीरा की जिंदगी की सबसे कठिन रात थी। वह लोग अमरूद खाकर पूरी रात बिताते हैं। इससे पहले जीरा ने हमेशा ही पेट भरकर खाना खाया था। पूरी रात वह जाग कर ही बिताता है। सुबह होती है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती है। बारिश लगातार 5 दिनों तक चलती है। रात को जीरा के बेटे राजू को बुखार हो जाता है। सुनो जी, राजू को बुखार है, कुछ खाना या दवाइयाँ लाओ, अपने भैया के घर से ही। हमारे हिस्से का अनाज ही लेते आओ, आखिर वहाँ पर आपका भी तो हिस्सा है। जीरा मदद मांगने हीरा के घर जा रहा होता है। रास्ते में तेज बारिश होती है। कीचड़ में उसके पैर धंसते हैं, लेकिन उसके कदम डगमगाते नहीं है, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए मदद मांगने अपने भाई के घर जाता है। भैया, मेरी मदद करो, मुझे कुछ राशन दे दो। मेरा पूरा परिवार 4 दिन से भूखा है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी मदद करो भैया। ए जीरा, तू यहाँ क्यों आया है? चल भाग यहाँ से। तू जिए या मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चल भाग यहाँ से, यहाँ तेरा कोई नहीं है, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। जीरा निराश होकर वहां से चला जाता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जीरा सोचता है, मैं घर पर क्या ले जाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
राधा को क्या मुंह दिखाऊंगा। जीरा का घर जाने का मन नहीं करता है। वह सोच रहा होता है, तभी रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं दे रहा है बेटा, बहुत भूख लगी है, दे दो कुछ खाने को। बाबा, ये दुनिया बहुत बेरहम है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं 2 घंटे से मदद मांग रहा हूँ, कोई कुछ खाने को नहीं दे रहा बाबा। मैं असहाय हो चुका हूँ। जीरा अपनी जेब से अमरूद निकालकर बाबा को देता है और बोलता है, बाबा, इसके सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप इसे रख लो। बेटा बता तुझे क्या चाहिए। जीरा सोचता है, लगता है बाबा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बाबा के पास कुछ भी नहीं है, वो मुझे क्या देंगे। ज़्यादा सोचो मत बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए मैं सब दूंगा। बाबा, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक घर चाहिए जिसमें मैं और मेरा परिवार इस घनघोर बारिश से बच सके, और कुछ खाने के लिए अनाज, और एक गाय जिस गाय से मेरे बच्चे दूध पी सके और हम हंसी खुशी रह सकें। तेरी मनोकामना पूरी होगी बालक, तू घर जा, तेरे सारे सपने पूरे होंगे, कोई नहीं रोकेगा तुझे, तू इस विश्व पे राज करेगा बालक, तू घर जा। जीरा घर आकर देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन गया है और बाहर एक सुंदर गाय है। पता नहीं जी, अचानक बादल गरजा और ये घर बन गया। उस रात वो दोनों बहुत खुश थे और सो जाते हैं। सुबह होती है, सारे गांव में चर्चा होने लगती है कि जीरा बहुत अमीर बन गया है, उसका गांव में सबसे बड़ा घर बन गया है। यह बात हीरा राम के कानों में पहुंचती है। अरे कोकिला, सुन रही हो? जीरा अमीर हो गया है, अब उसको अपने साथ मिलाकर उसका सारा घर अपने नाम कर लेता हूँ। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। जाओ और उसको मना कर घर लाओ दोनों को। हीरा राम जीरा को मनाने के लिए उसके यहाँ जाता है। अरे मेरे भाई जीरा, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बड़े भाई से ज़्यादा नाराज़ नहीं होते हैं। चलो घर चलते हैं, हम मिलजुल कर रहेंगे, चलो अब अपने घर चलो। नहीं भैया, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊँगा। आपने मेरे साथ गलत किया, मैंने सब सह लिया, लेकिन आपने मेरे परिवार के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन आप उसके लायक नहीं थे। अब मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगा, मैं और मेरा पूरा परिवार यहीं रहेगा। हम लोग खुश हैं अकेले रहकर।